सब्सक्राइब करें शोध इंडिया चैनल को और बेल आइकॉन पर क्लिक करें फॉर लेटेस्ट अपडेट। नमस्कार मित्रों, एक बार पुनः आपका स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल शोध इंडिया में, जहां पर हम चर्चा करते हैं रामायण पे। मेरा यह प्रयास रहता है कि मैं बहुत कम शब्दों में और बहुत शॉर्ट वीडियो में आपको रामायण के विषय में मैक्सिमम नॉलेज दे सकूं, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें आपको बता सकूं। मैं बहुत सारी कहानियाँ स्किप कर देता हूँ, मुझे अच्छा नहीं लगता है, लेकिन मैं उनके लिए अलग से, जब ये पूरी रामायण समाप्त हो जाएगी ना, तो छोटी छोटी जो बातें जो मैं बीच में छोड़ रहा हूँ ना, उनको लेकर के छोटे छोटे वीडियो मैं आपके लिए बनाऊंगा, ताकि रामायण से संबंधित कोई भी ऐसा विषय या बात ना हो जिससे आप वंचित रह जाएं, जो बात ऐसी हो कि आप को जानकारी ना हो। अभी मेरा उद्देश्य ये है कि मैं रामायण के बारे में आपको पूरा जो वृत्तांत है वो मैं आपको बता सकूँ। जैसा कि पिछले वीडियो में हमने बात करी थी अयोध्या कांड के बारे में, आज ये अयोध्या कांड का दूसरा वीडियो है। पिछले वीडियो में जैसे मैंने आपको बताया कि मंथरा की बातों में मां कैकेयी आई और उन्होंने दशरथ जी से दो वरदान मांगे कि भरत को राजगद्दी दें और भगवान राम को वनवास दें। देखिए, यहां पर प्रथम चीज गद्दी मांगी गई थी, दूसरी चीज वनवास था। लेकिन भगवान राम ने भरत के आने का इंतजार नहीं किया, क्योंकि वो जानते थे कि अगर भरत एक बार अयोध्या आ गया तो वो मुझे वन नहीं जाने देगा। ये संभव नहीं होगा कि मैं वन चला जाऊं, और मुझे तो वन जाना है, क्योंकि उनका जो प्लानिंग है जिसके लिए उन्होंने जन्म लिया है, वो प्लानिंग गड़बड़ नहीं होनी चाहिए कैसे भी करके। और कैकेयी माता के विषय में लोग बड़ा बोल देते हैं, कहते हैं कैकेयी ऐसी थी वैसी थी। ऐसा नहीं है। कैकेयी जो है, उन्होंने, देखिए कि माता कैकेयी के कोख से भरत जैसा पुत्र, इतना बड़ा भक्त संत जन्म लेता है, वो मां ऐसी वैसी नहीं हो सकती। लेकिन जो प्रभु की माया है, उस माया के आगे सब कुछ अलग हो जाता है, बदल जाता है। यहां पर भगवान श्री राम वन के लिए जाते हैं, लेकिन उनके साथ माता सीता और लक्ष्मण भी जाते हैं। क्यों? क्योंकि अयोध्या के अंदर तीन चीजें आ चुकी हैं: काम, मोह और लोभ। काम जो है दशरथ जी के अंदर आ चुका है, लोभ मां कैकेयी के लोभ जो है वो मंथरा के अंदर आ चुका है कि ये राजमाता बन जाए, भरत राजा बन जाए, मैं महादासी बन जाऊं और मेरी भी मजे हो जाएंगे। और माता कैकेयी के अंदर कहीं ना कहीं अपने पुत्र के प्रति मोह आ गया है, मेरा पुत्र राजा बन जाएगा। वहां पर वो अपना स्वार्थ नहीं देख रही हैं, अपना स्वार्थ उन्होंने बिल्कुल भी नहीं देखा। उन्होंने ये देखा मेरा पुत्र राजा बन जाएगा। और इसीलिए तीन चीजें, भगवान श्री हरि विष्णु ऐसे स्थानों पर नहीं रहते, मां लक्ष्मी ऐसे स्थानों पर नहीं रहती। वहां से चले गए वन से। जब वो वहां से निकले तो मैंने आपको बताया कि अयोध्यावासी भी उनके साथ गए थे, और अयोध्यावासी सोए तो भगवान श्री राम धीरे से सुमंत्र जी को बोलते हैं, चलिए रथ को धीरे से निकाल लीजिए, किसी को पता ना चले। अयोध्या वासियों को निद्रा की वजह से भगवान का साथ छूट गया, निद्रा की वजह से भगवान का साथ छूट गया। इसीलिए कहते हैं, जब तक आप जागृत नहीं हैं प्रभु नहीं मिलेंगे। जो सोवत है सो खोवत है, जो जागत है सो पावत है। प्रभु को पाने के लिए जागना पड़ेगा। जागने का अर्थात ये नहीं कि पूरी रात आप जाग रहे हैं, दिन जाग रहे हैं। जागने का मतलब है आपको हृदय से जागना पड़ेगा, नेत्रों से जागना पड़ेगा, अपने दिमाग से जागना पड़ेगा। भगवान श्री राम
जब वन में प्रवेश करने वाले होते हैं तो वो रथ को त्याग देते हैं, बोलते हैं अब यहाँ से मेरा वनवास प्रारंभ हो चुका है, अब मैं किसी भी प्रकार के राजकाज को नहीं ले सकता। सुमन जी बहुत समझाते हैं, बातें करते हैं, उनको समझाने का प्रयास करते हैं, लेकिन वो नहीं मानते, वो रथ को वापस भेज देते हैं। सुमन जी जब पहुंचते हैं वहां पर दशरथ जी के पास, तो दशरथ जी उन्हें देख करके बोलते हैं कि तुम जरूर समझा करके राम को वापस ले आए होगे, और अगर राम नहीं आया होगा तो मेरी बहू सीता को तो तुम समझा ही लाए होगे। सुमन जी ने उन्हें प्रणाम किया, सर झुकाया और पूरा वृत्तांत बताया। दशरथ जी और व्याकुल हो गए, उनका स्वास्थ्य और ज्यादा खराब हो गया। राजवैद्य को बुलाया गया, वैद्य ने उनका चेकअप किया, देखा, नाड़ी वाड़ी देखी, जो भी उस समय का सिस्टम रहा होगा उन्होंने देखा, औषधियां दी, लेकिन बोला कि अभी इनका बच पाना बड़ा मुश्किल लग रहा है, क्योंकि इन्होंने जो भी बात अपने हृदय पर ले ली और इनकी हृदय की गति धीरे होती चली जा रही है। दशरथ जी यहां पर बोलते हैं कि यदि मैं मर जाऊं, मैं अपनी आत्मा को त्याग दूं, तो कैकेयी को बोलना कि मेरी अर्थी को, मेरे शरीर को हाथ नहीं लगाएगी। देखिए, जैसे ही प्रभु निकले माया जाल समाप्त हो गया, हर चीज समाप्त हो गई। उधर भगवान श्री राम के वन में आते ही निषाद राजगुह को पता चला कि प्रभु हमारे वन में आए हैं। वो अपने परिवार के साथ फल फूल जो भी था वो लेकर के दौड़ पड़ा, प्रभु के पास जाके सब कुछ समर्पित कर दिया और दंडवत हो गया। प्रभु ने उसे उठाया और गले से लगा लिया। देखिए, यहां पर रामायण में, पूरी रामायण में भगवान श्री राम के 3 मित्र हुए हैं, निषाद राजगुह, सुग्रीव और विभीषण, और इन तीनों का भगवान श्री राम ने साथ दिया। ये मित्र थे इनके। निषाद राजगुह ने उन्हें आगे का मार्ग बताया। मैं ये सब कहानियां बहुत शॉर्ट में आपको बताता हूं हमेशा, इसमें बहुत सारी चीजें और भी हैं, उनके लिए मैंने बताया कि अलग से वीडियो बनाऊंगा मैं। फिर भगवान श्री राम जब नदी उन्हें पार करनी थी, गंगा नदी, वहाँ केवट को बोला भाई मुझे पार जाना है, ले जाइए। केवट ने बोला मैं नहीं ले जाऊँगा, मुझे आपकी सब माया मालूम है, आप जहाँ पैर लगाते हैं वो उस पत्थर भी इंसान बन जाता है। मेरी नाव कहीं इंसान बन गई तो ऐसे ही घर में बेटा है, पत्नी है, उसका पालन पोषण करने के लिए नाव चलाता हूँ, नाव चली गई तो रोजी रोटी भी गई, और एक और आ जाएगा हमारे ऊपर भार, कहाँ से हम उसको झेलेंगे। कहता हम ना ले जाओ, हम ना ले जाओ, तुम कहा जाएगा तो तैर के चले जाओ, हमारी नाव तो तुम ना जा पाई हो। अब यहां पर लक्ष्मण जी थोड़ा नाराज होने लगे। यहाँ पे एक वृत्तांत मिलता है कि जो केवट था पहले कछुआ था, तो भगवान श्री हरि विष्णु जब क्षीर सागर में शयन कर रहे थे तो वो उनके जब चरण स्पर्श करने के लिए आया तो वो फुनकार दिए। तो बोलता है ऐसा तुम फुनकारो मत, पहले भी तुम जो है रोड़ा बन चुके हो प्रभु और हमारे बीच में, अब तुम रहने दो, अब प्रभु हमें मिले हैं यहाँ पर, हमका इनकी पूजा करे दो तुम। तो भगवान श्री राम ने बोला भाई जाना है, तुम अकेले ही हो यहाँ पे और कैसे जाएं। बोला एक शर्त है, तुम्हारे पैर धोने पड़ेंगे, जो तुम्हारे पैरों में जो रज है ना, रज यानी धूल, उसे निकालना पड़ेगा, उसी का सारा खेला है। प्रभु ने बोला भाई जैसी इच्छा कर लो, लेकिन मुझे पार ले चलो। कठौता ले आया, एक लकड़ी का एक बर्तन, कठौता जिसे बोलते हैं, काठ से जो बना हो इसलिए कठौता, काठ से बना था इसलिए कठौता, पहले लकड़ी के बने हुए बर्तनों का प्रयोग किया जाता था। ले आया, उसमें जल भर लाया, पैर वैर धोए और पी लिया। क्यों पी लिया? क्योंकि भगवान श्री हरि विष्णु के चरणों से ही गंगा निकली है, जो विष्णु जी के कमंडल से होते हुए, भगवान सिर की जटाओं से होते हुए पृथ्वी पर आई हैं। उसने साक्षात गंगा जी को अपने अंदर एक ही अपने आप को शुद्ध पवित्र कर लिया। बोला अब आप बैठ सकते हो, बैठ जाओ पूरे परिवार के साथ, और पार उतारा। अब जब भगवान श्री राम उस पार उतरे तो उनके मन में एक बात आई, कहते हैं भाई अब इसको दिया क्या जाए, पैसा क्या दिया जाए। भाई आपने काम ले लिया किसी से, उसका पैसा तो देना पड़ेगा ना, बोट वोट से इससे उधर इधर से उधर जाते हो, पैसा देते हो ना, अब इसको क्या दें। भगवान श्री राम तो आए थे इतना वनवासी बन के, साधु बन के, पैसा था ही नहीं उनके पास, बड़े परेशान। सीता जी ने भापा कि मेरा पति कुछ परेशान है, व्याकुल है। देखिए पत्नी का और पति का कितना बढ़िया रिश्ता यहाँ पर बताया गया है
कि एक दूसरे की नजरों से बातें हो जाती थी, आंखों से, चेहरों से बातें हो जाती थी। यही रिश्ता है, पति पत्नी का रिश्ता ऐसे होना चाहिए कि पति परेशान है या पत्नी परेशान है, एक दूसरे का चेहरा देख के उसकी बातों को समझ जाना चाहिए। सीता जी ने अपनी अंगूठी उतारी और दी, बोला ये आप उतारी के स्वरूप में दे दीजिए। केवट ने बोला ना, उतारी तो लूंगा ही नहीं प्रभु आपसे, मैंने आपको पार उतारा है, अब जब मैं आपके द्वार पर आऊंगा इस शरीर को त्याग कर, तो आप भी मुझे पार उतारिएगा। तो जब कोई प्रभु से कह देता है कि अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, तो प्रभु उसे क्या देते हैं? अपनी भक्ति और स्वयं अपने आप को समर्पित कर देते हैं। यहां पर भगवान श्री राम ने अपने आप को समर्पित कर दिया, अपनी भक्ति उसे प्रदान कर दी, सब कुछ मिल गया केवट को। उसके बाद भगवान श्री राम, क्योंकि संगम का स्थान था, वो गंगा का स्थान था, वहां पर गए और वशिष्ठ जी के आश्रम में गए। वशिष्ठ जी के आश्रम में जाने के बाद फिर वाल्मीकि जी के आश्रम में गए, जहां से उन्हें चित्रकूट में अपना निवास बनाने का मार्गदर्शन प्राप्त हुआ। देखिए यहाँ पर बहुत सारी कहानियां हैं इन दोनों आश्रम की, इसके लिए मैं अलग से आपके लिए वीडियो बनाऊंगा। यहाँ पर एक छोटी सी बात बता देना चाहता हूँ। जब वाल्मीकि जी के आश्रम गए तो वाल्मीकि जी को उन्होंने दंडवत प्रणाम किया, क्योंकि यहाँ पर भगवान नर लीला कर रहे हैं। उन्होंने ऋषि के पैर छुए, उन्होंने ये नहीं पूछा कि आप ऋषि कैसे बने, कौन से कुल से थे, क्या था, क्या पढ़ाई करी, पहले चोर डाकू थे, फिर तुम ऋषि बने, कैसे बने। और वाल्मीकि जी प्रसन्न हो रहे हैं कि आज वो व्यक्ति हमारे यहाँ आया है जिसका उल्टा नाम जप जप के मैं वाल्मीकि हो गया। ये वृत्तांत में विस्तार पूर्वक आपको कभी बताऊंगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, वशिष्ठ जी वाला भी और ये भी। फिर भगवान श्री राम वहाँ से आगे बढ़े और चित्रकूट में उन्होंने अपनी कुटिया बनाई, अपना स्थान बनाया, निवास स्थान बनाया, और वहां पर निवास करने लगे। जब भगवान श्री राम सो जाते थे, सीता जी सो जाती थी, विश्राम करते थे, तो लक्ष्मण जी उनकी सुरक्षा करते थे, जागते थे। देखिए इसके पीछे कई कारण थे। लक्ष्मण जी ने एक तो देख लिया था कि अयोध्यावासी सोए, भगवान निकल गए, एक तो वो था, दूसरा सुरक्षा था, तीसरा कारण मेघनाथ वध था। जब मेघनाथ का वध आएगा तब मैं बताऊंगा आपको इसके बारे में। कई कारण थे भगवान की इस वृत्तांत में। जो लक्ष्मण जी का जो रोल है बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत त्याग किया लक्ष्मण जी ने, बहुत कुछ त्याग किया। इसके पश्चात उधर अयोध्या में दशरथ जी राम जी का नाम लेते लेते अपने प्राण त्याग दिए, अपने प्राणों का त्याग कर दिया। सह नहीं पाए, वो अपने पुत्र का वियोग नहीं सह पाए। और जब ये सूचना भरत जी को भेजी गई, चूंकि भरत जी ननिहाल में थे और ये सारी चीजें उसी दौरान हुई जब वो ननिहाल में थे, और भरत जी को बुलाया गया। भरत जी अयोध्या में आए तो उन्होंने, जब वो अयोध्या में एंटर हुए तो उन्होंने लोगों के रिएक्शंस को देखा। बोले यार ये कैसा रिएक्शन है, लोग, मैं आया हूँ, कोई स्वागत नहीं, सत्कार नहीं, लोग मुझे देख कर के मुंह मोड़ के चले जा रहे हैं, कुछ तो बात है। और अचानक से मुझे बुलाया गया है, कुछ तो कारण है, कुछ गड़बड़ हुई है। महल में आने के बाद उन्हें पूरा वृत्तांत पता चला तो वो अपनी माता कैकेयी से बहुत नाराज हुए। उन्होंने बोला तुमने पूरे जीवन के लिए मुझे कलंकित कर दिया है। लोग सदा यही बोलेंगे ये वही भरत है जिसकी वजह से प्रभु श्री राम को अयोध्या छोड़ के जाना पड़ा। बड़े भाई के होते हुए छोटे भाई को राज सिंहासन पे बैठाने के लिए बड़े भाई और उसकी पत्नी को जंगल में छोड़ दिया गया, वन में भेज दिया गया। कलंकित कर दिया तुमने मेरे को। उन्होंने अपनी माता को मां कहने से भी इनकार कर दिया। इधर शत्रुघ्न मंत्रा के ऊपर बहुत अत्याचार करा, बहुत कुछ बोला, उसको धक्के मार के निकालने लगा महल से। तब सभी बुजुर्गों ने उसे समझाया कि ये प्रभु की माया है, इसमें तुम इस तरीके से मत करो, इसका दोष नहीं है, इसकी मति को भ्रष्ट किया गया। आपको एक बात बताऊं, कहीं पर भी मंथरा की मृत्यु का कहीं कोई भी लेख नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि मंथरा मरी ही नहीं।
जीवित है, आज भी जीवित है, हर व्यक्ति के अंदर जीवित है मंत्र। आज जो इस संसार में, इस कलयुग में चल रहा है ना, सारा लोभ, मोह, क्रोध, लालच, छल, वो सब कुछ मंथरा है। इसीलिए मंथरा के आगे का वृत्तांत कहीं नहीं मिलता, क्योंकि वो मंथरा कलयुग में हम सबके अंदर जीवित हो गई। इसके पश्चात भरत जी ने दशरथ जी का अंतिम संस्कार किया और सब सिचुएशन जब नॉर्मल हुई 1-2 दिन में, भरत जी ने निर्णय लिया कि वो वन में जाएंगे और अपने भाई को, भाभी को, सबको मना करके वापस लेके आएंगे। और अगर वो नहीं माने तो हम भी वहीं रह जाएंगे उनके साथ, 14 वर्ष हम भी वहीं रहेंगे। जब इस बात को अयोध्या वासियों ने सुना, तो भरत जी के प्रति उनकी जो सोच थी वो बदल गई, तुरंत बदल गई, पॉजिटिव हो गई सोच तुरंत। बोले हम भी चलेंगे। पूरा अयोध्या तैयार हो गया, हम भी जाएंगे मनाने के लिए। सब सैनिक, सब जितने भी वर्ण थे, सब तैयार। बोले हम भी चलेंगे, राम जी को मनाएंगे, चल के राम जी को मना के लेके आएंगे। जो भी हुआ तो दशरथ जी थे, वचन दिया, दशरथ जी चले गए, उनको मना ले आएंगे हम लोग सब, जो भी है। अब वो वहाँ से भरत जी चल दिया, हाथी घोड़ा सब तैयार किया गया। भाई भरत जी जा रहे हैं मनाने, सब तैयारी हो गई, सब तैयार हो गए। भरत जी ने बोला नहीं, मैं अपने प्रभु को लेने जा रहा हूं, उन्हें मनाने जा रहा हूं, मैं राजकाज से नहीं जाऊंगा। मैं जाऊंगा तो अपने प्रभु को पैदल चल के मनाने जाऊंगा, पैदल चल के जाऊंगा। मेरे कारण प्रभु को वन में रहना पड़ा, मैं कष्ट झेल के जाऊंगा, तपस्या करता हुआ, तप करता हुआ जाऊंगा, क्योंकि प्रभु को मनाना इतना आसान नहीं है। ये भरत जी जानते, प्रभु को मनाना इतना आसान नहीं है, ये भरत जी जानते थे। भरत जी निकल लिए। अब सारे जो देवता थे वो व्याकुल हो गए। देवता सोचे अरे तो गड़बड़ हो गया भाई, ये तो अब जाएंगे और मना लाएंगे, राक्षस कौन मारेगा, रावण को कौन मारेगा, अब जिस काम के लिए आए हैं यहाँ पे ये काम कौन करेगा। देवताओं ने अपनी बुद्धि लगाई, जो उनका रास्ता था सब कटीला कर दिया, कांटे ही कांटे रास्ते में, पृथ्वी अग्नि के समान जलने लगी, गर्मी, ऊपर से सूरज चला रहा है। भरत जी के पैरों में बड़े बड़े छाले पड़ गए, ऐसा लगता था जैसे गुलाब की पंखुड़ियां है ना, उसके ऊपर पानी की बूंदें डाल दी गई, ऐसे बड़े बड़े छाले पड़ गए। तपती धूप, लोग व्याकुल होने लगे, भरत जी चले जा रहे हैं। कुछ नहीं, उनको सुधबुद्धि नहीं है, उनको सिर्फ एक ही है, मुझे प्रभु को मना के लाना है, और कुछ है नहीं उनके अंदर। क्या छाले, क्या गर्मी, क्या कांटे, क्या कुछ नहीं। ब्रह्मा जी ने देखा, ब्रह्मा जी देवताओं के पास गए, बोले अरे क्या कर रहे हो ये। बोले अरे ये चले जाएंगे, मना लाएंगे, तब ऐसा गड़बड़ हो जाएगा। बोले नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा, तुम सुगम करो, उनका रास्ता सुगम करो। प्रभु श्री राम जिस उद्देश्य के लिए गए हैं वो उद्देश्य पूरा होगा। भगवान है वो, कोई ये आम इंसान नहीं है। यहाँ चलो ठीक भाई मनाने आ गया, चलो चलते हैं, चलो ठीक है, सब ठीक हो गया, सब बढ़िया, आप काय जंगल में पड़े, चलो चलते हैं, ऐसा नहीं है। तो देवताओं ने फिर उनका रास्ता सुगम कर दिया, सुंदर कर दिया, शीतल कर दिया। और भरत जी को वो सारे लोग मिले जो श्री राम जी को मिले थे। गोराज मिले, केवट मिले, सब रास्ता बताते गए, चीजें बताते गए। जब संगम पर भगवान श्री राम जी के भाई भरत जी पहुंचे, उनको बोला गया कि भाई आपको जो है ये गंगा स्नान आपने कर लिया, इसके बाद आपको भरद्वाज जी के आश्रम में जाना है। जब उन्होंने गंगा नहा लिया, स्नान कर लिया, तो बोला आपको भरद्वाज जी के आश्रम जाना है। तो थोड़ा सा हिचकिचाए भरत जी, इसलिए नहीं कि उनको जल्दी से पहुंचना था, वो इसलिए क्योंकि उन्हें पता था भगवान श्री राम इस आश्रम में रह के गए हैं। जब मैं जाऊंगा तो भरद्वाज जी क्या बोलेंगे, बोलेंगे यही वो भरत है जिसकी वजह से राम को वनवास दे दिया गया, यही राजकाज करना चाहता था, ऐसा बोलेंगे मुझे। मैं क्या उत्तर दूंगा उनको। लेकिन जब वो वहां गए, भरद्वाज जी ने उनको बोला अरे भरत आप आए, ये मेरा भाग्य है, प्रभु का इतना बड़ा भक्त मेरे आश्रम में आया है, मेरा आश्रम तो आज क्या से क्या हो गया।
भरत जी हैरान हो गए, ये क्या बोल रहे? कहते हाँ, जब प्रभु श्री राम यहाँ पर आए थे तो हमेशा सिर्फ आपको याद करते थे, चाहे वो भोजन करें, स्नान करें, कुछ भी करें, वो सदैव आपका नाम लेते थे। यहाँ तक कि मैं जब उनका कुछ पूजन करा रहा था, उन्हें संकल्प करा रहा था, तो मैंने बोला भारत खंडे, तो वो रोने लगे। मैंने पूछा क्या हुआ, तो बोले आपने भारत खंडे बोला, मुझे भरत की याद आ गई। मेरा भरत कैसा होगा, मैं वन को आ गया हूं, जब ये सूचना उसे प्राप्त होगी तो बहुत व्याकुल होगा, बहुत परेशान होगा। मेरा भरत कैसा होगा, मेरा भरत कैसा होगा, यही वो रटते रहते थे। जब भरत जी ने बात सुनी तो उनके आंखों से अश्रुधारा रुकी नहीं। वो और व्याकुल हो गए अपने भाई के पास जाने के लिए। जब वो चित्रकूट पहुंचने वाले थे, थोड़ी दूर पर थे, तब लक्ष्मण जी जो कि सुरक्षा में तैनात थे भगवान श्री राम की, उन्होंने ऊंची चोटी से देखा कि बहुत बड़ी सेना लेकर के भरत आ रहा है, बहुत विशाल सेना है, जन सैलाब है। तो दौड़ के गया, अपना अस्त्र वस्त्र उठाने लगे लक्ष्मण जी। राम जी ने बोला भाई क्या है? बोले अरे भरत पागल हो गया है, उसको राजकाज मिल गया है, वो आया है मारने। बोल रहा है 14 साल क्यों राजा बन के रहूं, पूरे जीवन राजा बन के रहूंगा, 14 साल बाद राम लौट के आएंगे, उनको राजकाज देना पड़ेगा। तो राजकाज लेके पगला गया है, वो आया है, सोच रहा है निहत्ते ना उनको मार दें। भगवान श्री राम ने बोला नहीं, मेरा भरत कभी ऐसा नहीं हो सकता, तुम गलत सोच रहे हो लक्ष्मण। लक्ष्मण जी मानने को तैयार नहीं। लक्ष्मण ने बोले नहीं नहीं भैया, आप नहीं समझ रहे हो, आप बहुत सीधे हो, आपको नहीं मालूम है ये पगला गया है। ऐसे मालूम नहीं, जब तक मैं जीवित हूं तब तक आपको कोई कुछ कर नहीं सकता। भगवान श्री राम ने बोला अच्छा शांत रहो, पहले उसे यहां आने तो दो, अपनी बात तो कहने दो, देखें तो वो क्यों आया है। भगवान श्री राम अपना आसनी जमा करके बैठ गए। लक्ष्मण जी एकदम तैनात खड़े, लेकिन लक्ष्मण जी वादा कर चुके थे कि नहीं मैं आक्रमण नहीं करूंगा, पहले देखूंगा क्या है। लक्ष्मण जी भी तैनात खड़े। भरत जी आए पीछे से कहीं से कुटिया में, उन्होंने भगवान श्री राम को पीछे से देखा, पहचान गए। और आके दंडवत हो गए। भगवान श्री राम ने जैसे ही उनको देखा, भरत जी के पैरों में बड़े बड़े छाले थे, शरीर घायल हो चुका था। भाई जंगल से आए थे, कहीं कांटा लगा, कहीं पत्ता लगा, कहीं पत्थर लगा, कहीं कुछ लगा। वो तो एकदम मदहोश हो चुके थे, एकदम होश नहीं था उन्हें। वो तो सिर्फ राम राम सोचते हुए अपने प्रभु के बारे में सोचते चले आ रहे। तो नहीं, ये होश नहीं था उनके शरीर का क्या हो रहा है। भोजन नहीं किया था, जल नहीं लिया था, शरीर ऐसा दंड के समान हो चुका था। भगवान श्री राम उन्हें देख करके उनकी अश्रुधारा नहीं रुकी, उन्हें गले से लगा लिया। भरत ने अपने भाई को पा करके, उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे उन्होंने पूरे ब्रह्मांड को अपने शरीर में ले लिया है। पीछे से आती अपनी श्वेत वस्त्र में माताओं को देख करके भगवान श्री राम समझ गए कि मेरे पिता मेरा वियोग सह नहीं पाए। भगवान श्री राम ने अपनी माताओं को जब श्वेत वस्त्र में देखा तो व्याकुल हो गए, समझ गए मेरे पिता इस संसार में अब नहीं रहे। और जाकर के मां कैकेयी को अपने गले से लगा लिया। सर्वप्रथम माता कैकेयी को गले से लगाया उन्होंने, बहुत प्यार करते थे। सबने माता कैकेयी के ऊपर दोषारोपण किया, भगवान राम ने नहीं किया, क्योंकि भगवान राम जानते थे कि ये सब माया है मेरी रची हुई। मां कैकेयी तो मुझे बहुत प्यार करती है, मां है वो मेरी। उन्हें गले से लगा लिया, रोने लगे। मां कैकेयी भी बहुत भरी हुई थी हृदय से, फूट फूट के रोने लगी, माफी मांगने लगी, उनकी देह को सहराने लगी, उनके बालों को सहराने लगी। उनकी व्यथा, उनकी चीजों को देख करके कि मेरा पुत्र राम यहाँ कितने कष्ट में, कितनी तकलीफ में है, यहाँ पर फट गई। इसके पश्चात भगवान श्री राम ने सभी माताओं के चरणों का स्पर्श किया। कहते हैं उस रात किसी ने अन्न जल ग्रहण नहीं किया। श्री राम को तो तभी पता चला कि उनके पिता नहीं रहे। उनके लिए तो वो दिन प्रथम दिन हो गया एक तरीके से। जब सूचना मिली तो प्रथम दिन। दूसरे दिन अपने पिता के लिए तर्पण इत्यादि करके अयोध्या से आए सभी लोगों को भोजन इत्यादि करने के पश्चात उन्होंने भरत से उनके आने का कारण पूछा। एक सभा लगाई गई, मीटिंग अरेंज की गई, सब लोग बैठे वहां पर। तभी वहां जनक जी का आगमन हुआ। भगवान श्री राम ने जनक जी का स्वागत किया।
जनक जी ने विवाह के पश्चात पहली बार अपनी पुत्री और अपने दामाद को देखा। पहले वो अपनी पुत्री को कैसा देखते थे? हीरे माणिक्य से सजी हुई अपनी पुत्री आज साधु वेश में वहां पर है। गले से लगा लिया, बोला पुत्री मुझे गर्व है तुम पे। तुमने जिस प्रकार अपने पति का साथ दिया है, जिस प्रकार तुमने अपने पति का लिए सब कुछ त्याग दिया, सर्वस्व त्याग दिया तुमने अपने पति के लिए, मेरा सीना गर्व से ऊंचा है पुत्री। आज के पिता की तरह नहीं, अरे भैया हम तो घर बार देख के अच्छी शादी किए थे और ये क्या है, बन को चले आए, चलो तुम हमारे साथ दूसरे शादी कर देंगे तुम्हारी, नहीं जब 14 साल बाद ही आएंगे तब देखा जाए क्या है। और सीता जी ने भी देखिए अपने पति का कितना साथ दिया। आजकल की लड़कियों की तरह नहीं कि भैया तुम तो वन में जा रहे हो, जाओ हम यहाँ पे रहेंगे, कैंडी क्रश कैसे खेलेंगे, नहीं तो वहां तो कुछ नहीं मिलेगा। नहीं, पति का साथ दिया, पति ही सब कुछ था। और यहां जनक जी ने भी प्रोत्साहित किया अपनी पुत्री को कि पुत्री तुमने आज गर्व से मेरी छाती को ऊंचा कर दिया। जो शिक्षा मैंने तुम्हें दी थी, जो पालन पोषण मैंने तुम्हारा किया था, उसे तुमने सार्थक कर दिया। क्योंकि पुत्री एक घर नहीं 2 घरों का कल्याण करती है। अगर वो अच्छी निकली, खराब निकली 2 घरों का सर्वनाश करती है। पुत्र तो खराब निकलेगा, सिर्फ एक घर का नाश करेगा, पुत्री 2 घरों का सर्वनाश करती है। और अगर कल्याण करती है तो दोनों घरों का कल्याण कर देती है। इसीलिए पुत्री बहुत महान है। हमारी संस्कृति में आप देखिए कि विद्या की माता, लक्ष्मी की भी माता, शक्ति भी माता के पास, सब कुछ माता के पास है। तो यहाँ पर महिलाओं का बहुत महत्व है। इस महत्व को शुरू से समझा गया है। इसके बाद सभा प्रारंभ हुई। वशिष्ठ जी ने भरत जी के मन की बात श्री रामचंद्र जी के सामने रखी। बोले भरत जी बहुत व्याकुल हैं, राजगद्दी नहीं ले रहे हैं। ये बोलते हैं या तो मैं वन में रहूं और भगवान श्री राम जाएं और जाकर के अयोध्या संभालें, मैं वन में रहता हूं, पिता की जो वचन है उसको मैं पूरा करता हूं। या तो मैं और लक्ष्मण रह जाते हैं, या तो मैं और शत्रुघ्न रह जाते हैं, या हम तीनों रह जाते हैं, भगवान श्री राम और सीता चले जाएं और अपना अयोध्या संभालें जाकर के। बाकी सब हम मान लेंगे, जिसको बोले वो यहाँ वन में रह जाएगा। पिता की बात को हम मान लेंगे, लेकिन भगवान श्री राम जाएं और अयोध्या संभालें, अपनी गद्दी संभालें, जो उनका हक है, जो उनका चीज़ है वो संभालें। भगवान श्री राम यहाँ पर भरत को बहुत प्यार से समझाते हैं। बोलते हैं देखो मेरे पिता ने मुझसे सिर्फ 2 वचन मांगे और हम 4 पुत्र होकर के भी इन 2 वचनों को पूरा ना कर सके तो ये बहुत शर्मनाक बात होगी। मेरे पिता की आत्मा जो है वो क्या बोलेगी कि मैंने अपने पुत्र से 2 वचन मांगे थे, 4 पुत्र हैं, मेरे 4 पुत्र मिलकर के मेरे 2 वचनों को पूरा नहीं कर सके। आजकल के बच्चे हों तो बोले कौन सा वचन, क्या? पिता बोलेगा बेटा मोबाइल मत खेलो, बोले अरे पापा रहने दो, तुमको नहीं मालूम कुछ, तुमको नहीं आता। बोले बेटा पढ़ लो थोड़ी देर, कह अरे पापा हम पढ़ लिए, सब हो ही गया। एक रामचंद्र जी थे, इन्हें 14 वर्ष वन में जाने के लिए बोल दिया। आज के टाइम में वन में जाने को बोल दो, उठा केस कर देगा लड़का, बोलेगा हमारा प्रॉपर्टी में हिस्सा दो, वन में जाओ, तुम जिंदगी जी लिए हो तुम। ऐसे नहीं भगवान श्री राम पूजे जाते हैं। तो यहाँ पर भरत जी को जब भगवान श्री राम का, उनके बड़े भाई का आदेश मिल गया, ये आदेश था एक तरीके से जिसको वो नहीं टाल सकते थे, क्योंकि उनका आदेश सर्वोपरि था। तो उन्होंने उनसे हाथ जोड़ के विनती करी कि प्रभु ठीक है मैं आपकी सब बात मान रहा हूँ, लेकिन मेरी एक कामना पूरी कर दो, मैं ऐसे तो नहीं जाऊँगा यहाँ से खाली हाथ। भगवान श्री राम ने बोला अयोध्या जाने के अलावा जो चाहिए मांग लो। उन्होंने बोला मुझे आपकी चरण पादुकाएं चाहिए, आपकी खड़ाऊं जो है वो मुझे दे दीजिए, क्योंकि अयोध्या में जाके मैं तो गद्दी पे नहीं बैठूंगा। गद्दी पे बैठ के तो अहंकार आ जाता है कि मैं राजा हो गया, पता नहीं उस अहंकार में मुझे क्या हो जाए। उस अहंकार में नहीं आना चाहता हूँ, मैं सेवक ही रहना चाहता हूँ। उस गद्दी पर आपकी चरण पादुकाएं रहेंगी और मैं सेवक के समान अयोध्या की सेवा करूंगा, सबकी सेवा करूंगा। भगवान श्री राम ने लक्ष्मण को
अपनी चरण पादुकाएं लाने के लिए बोला और चरण पादुकाएं भरत को दे दी। भरत ने चरण पादुकाओं को अपने मस्तक पर, अपने सर के ऊपर रख करके अयोध्या को चले गए। अयोध्या में जाकर के भरत जी ने निर्णय लिया कि जो भी राजकाज है वो अयोध्या में अपने राजभवन में रह करके नहीं करेंगे। कहते हैं क्योंकि मेरे जो भाई हैं, भाभी हैं, वो तो वहां वन में हैं, कष्ट भोग रहे हैं, तो मैं भी 14 वर्ष वन में रहूंगा। राजमहल के पास कोई भी वन रहा होगा, उस वन में रहें। उस वन के बारे में विवरण मैं आपको दूंगा, भरत जी का पूरा विवरण आपको दूंगा। वहां पर उस वन में वो रहे, कुटिया बनाई उन्होंने, जैसे भगवान श्री राम का देख के आए थे वैसे ही उन्होंने अपनी व्यवस्था वहां पर बनाई। बोले प्रभु श्री राम तो जमीन पर सोते हैं, धरती पर सोते हैं, मैं उनके बराबर कैसे सो सकता हूँ, मैं नीचे सोऊंगा। तो अपने लिए एक गड्ढा खुदवाया उन्होंने, उस गड्ढे के अंदर जाकर के वो सोते थे। वो बेड पे हैं भगवान श्री राम, ये नीचे हैं इस तरीके से, तो नीचे गड्ढे में सोते थे। और उनकी चरण पादुकाओं को वहां पर गद्दी मंगा के वहां पे रख दिया, और वहीं से सारा जो निर्णय होता था वहीं से किया जाता था। भगवान श्री राम के चरणों का वो पूजन करते थे, कंदमूल फल का सेवन करते थे, राजकीय चीजों का प्रयोग नहीं करते थे। तो इसके आगे की जो कथा है वो मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। आज का वीडियो यहीं समाप्त।